श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। व्यास पूर्णिमा के उत्सव महापर्व के निमित्त गुरु की महिमा बताने वाले मां पार्वती जी भगवान शिव जी से बार बार विनती करते हुए रहस्याति रहस्य, गुह्याति गुह्य ज्ञान क्या है, ऐसे बार बार यत्न पूर्वक प्रार्थना करने पर देवों के देव महादेव उन्होंने मां पार्वती जी से जो ज्ञान दिया, भगवान महादेव जी कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्मसारम मयोदितम। गुरु गीता समम स्तोत्रम नास्ति तत्वम गुरु परम। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का सार मैंने कहा है, यह सत्य है, सत्य है, बार बार सत्य है। ऐसे महादेव जी मां पार्वती जी को बार बार विनती करने के बाद जो गुरु की महिमा बताते हैं, उसकी एक स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाली गुरु गीता श्लोक नंबर 108 में महादेव जी कहते हैं, ऐसा गुह्य ज्ञान क्या है इस व्यास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, महोत्सव पर हम हमारे गुरु जी का पूजन किस प्रकार करें, कैसे करें, गुरु कैसे होना चाहिए, गुरु के लक्षण क्या है, यह सब गुरु गीता में वर्णित है। यह गुरु गीता एक गुह्य अति गुह्य ज्ञान है। यह हर किसी के सामने उजागर नहीं किया जा सकता। महादेव जी इसमें वर्णन करते हैं, कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि हमने दत्तात्रेय भगवान को गुरु किए हैं। कईयों के मन में प्रश्न होते हैं कि हमने महादेव जी को गुरु किया हुआ है। कईयों का प्रश्न होता है कि मैंने महाकाली को गुरु किया हुआ है। जिस सृष्टि के सृजनहार कर्ता ब्रह्मा और विष्णु जी, ब्रह्म और विष्णु, जो ब्रह्म और जीव का एक रूप बनाते हैं, पूरे सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले महादेव जी के वचन, महादेव जी मां पार्वती को कहते हैं, शिव पूजा रतो वापी विष्णु पूजा रतो थवा, गुरु तत्व विहीन चेत सर्वम व्यर्थ में वही।
शिव की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो, तो वह सब व्यर्थ है। स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाली गुरु गीता बार बार आपको बताया जा रहा है ये ज्ञान कहां से आया हुआ है। स्कंद पुराण, गुरु गीता भगवान शिव जी मां पार्वती जी से कहते हैं कि शिव की पूजा में रत हो चाहे विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो सब व्यर्थ है। मतलब हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है, जो हमारे समक्ष हो, जो हमारे शरीर के अंदर प्राण फूंकते हैं। गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं, मतलब क्या है? गुरु शिष्य के अंदर एक प्राण फूंकते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाते। गुरु शिष्य को जब जन्म देते हैं तो शिष्य को भी वो गुरु ही बनाते हैं, गुरु शिष्य नहीं बनाते। गुरु गुरु ही बनाते हैं। हमारे जीवन में गुरु हमारे शिल्पकार है। इसलिए ब्रह्म और जीव इन दोनों की प्राप्ति, इन दोनों का संयोग करने का कार्य जो है वो गुरु कराते हैं। इसीलिए गुरु तत्व के बिना हम भगवान विष्णु, भगवान महादेव, मां काली, अन्य देवी देवताओं का कितना भी पूजन करें, कितना भी अर्चन करें, वह सब व्यर्थ है। गुरु तत्व के बिना सब व्यर्थ है। जिस प्रकार गुरु शिष्य को गुरु बनाते हैं, ठीक उसी तरह शिष्य भी कुछ समय पश्चात गुरु बनता है। और गुरु बनने के पश्चात जिस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य के अंदर प्राण फूके थे, ठीक उसी प्रकार शिष्य भी कभी एक समय ऐसे आता है कि वो अपने गुरु के अंदर प्राण फूकते हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। क्या है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण? जो नाथ संप्रदाय के हैं उनको इस बात से भली भांति परिचित होंगे। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को जाग मच्छिंद्र जाग, गोरक्ष आया है, इसे अगर विस्तार से कहे तो समय बहुत लगेगा। जिस प्रकार गुरु जब तक शरीर में है, शरीर शांत होने के बाद गुरु की मूर्ति स्थापित की जाती है। उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो शिष्य ही करता है। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत गुह्य, अति गुह्य ज्ञान जो गुरु गीता में बताया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण गुरु गीता में दिए हुए हैं। कईयों ने अपने अपने देवी देवताओं को, इष्ट को, जिनसे स्नेह और प्रीति होती है, उनको गुरु मान लिया है। गुरु मानने से नहीं होते,
गुरु हमारे जो हमें दीक्षा दे सके, अपने जीवन के शिल्पकार बन सके, ऐसे गुरु होते हैं। इतना ही नहीं, जिनके पति भगवान देवों के देव महादेव है, ऐसे महादेव भी मां पार्वती को उपदेश देते हैं कि वामदेव गुरु के पास जाकर दीक्षा ले लो, गुरु करो। मां पार्वती जी नारद जी से दीक्षा प्राप्त कर लेती है। उनसे बढ़कर तो इस धरती पर कोई है नहीं। तो हमें गुरु की आवश्यकता है और गुरु करना चाहिए। गुरु गीता के अंदर यह बात भी उजागर की है कि गुरु के लक्षण क्या है, गुरु क्या है। महादेव जी मां पार्वती से कहते हैं, गुरु गीता के अंदर श्लोक नंबर 105, 106 और 107, पाखंडिन पापरता नास्तिका भेद बुद्धय श्रीलंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तय कर्म भ्रष्टा कर्म से भ्रष्ट क्षमा नष्टा क्षमा न करने वाले निंद तर्कश्च निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले निंद तर्कश्च वादिन कामिन कामी क्रोधिनश्चैव क्रोधी हिंस्र चंडा हिंसक उग्र शठास्तथा ज्ञान लुप्तान कर्तव्या महापापास्तथा प्रिय एभ्यो भिन्न गुरु सेव्य एक भक्त्या विचार्य च। हे प्रिय, पाखंडी पाप से रत नास्तिक भेद बुद्धि उत्पन्न कराने वाले श्रीलंपट दुराचारी नमक हराम बगुले की तरह ठगने वाले शिष्य का धन हरने वाले ऐसे गुरु तो कई है। कर्म भ्रष्ट क्षमा रहित निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले कामी क्रोधी हिंसक उग्र शठ तथा अज्ञानी और दिए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणे वालों को गुरु की एक निष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। इन लक्षणों से भिन्न, जो लक्षण आपको बताए गए, इन लक्षणों से भिन्न गुरु की एक निष्ठ भक्ति करना चाहिए। गुरु तो समाज में बहुत है। शिष्य का धन हरने वाले, शिष्य का समय हरने वाले, शिष्य को धोखा देने वाले। परंतु आत्मज्ञानी गुरु कई कई होते हैं और आत्मज्ञानी गुरुओं को भी ऐसे शिष्य बहुत मिलते हैं जो गुरु को ठगते हैं, गुरु को भी धोखा देते हैं। ऐसे भी शिष्य बहुत है। तो शिष्य के लक्षण क्या होने चाहिए, शिष्य को क्या करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार गुरु के लक्षण भी इसके अंदर बताए गए हैं। इसलिए हमें स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाली गुरु गीता का अध्ययन करना आवश्यक है और स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाली गुरु गीता का अध्ययन कर सर्वप्रथम हमें गुरु किस प्रकार होना चाहिए, गुरु किसे करना चाहिए,
ये लक्षण जानकर, पानी पियो छानकर, गुरु करो जानकर, तो हमारे जीवन में हमारे शिल्पकार गुरु, दक्षिणामूर्ति गुरु को हम कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। व्यास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उनका पूजन अर्चन किस प्रकार करें, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। और निश्चित स्वरूप से हमारा गुरु का गुरुपाद्य पूजन, गुरुपादुका पूजन कर हम हमारे गुरु का पूजन कर गुरु की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य साधकों तक ज्ञान की महिमा पहुंचाने की सेवा अवश्य करें। खुद लाभान्वित होकर औरों को भी लाभान्वित करने की जो सेवा है, इसका भी पुण्य प्रदान ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर हमारा भारतीय संस्कृति का ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, इसका शुभ अवसर प्राप्त कर लें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।